वेलकम बैक टू आवर चैनल वीवॉन अकेडमी। आईसर काफ़ी सारे बच्चे अभी आईसर 2024 में एडमिशन लेंगे एंड बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ही भैया आईसर में हम एडमिशन क्यों लें, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, पीएचडी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बाद क्या ऑप्शंस है, करिकुलम क्या है, बाहर की यूनिवर्सिटी से क्या डिफरेंस आईसर में, सब डिस्कस कर रहे होंगे। आपके सामने एक स्पेशल गेस्ट लेके आया हूं स्मित भैया, जो कि मेरे ही बैचमेट है एंड साथ ही में इनका जस्ट अभी मेरा भी 5th ईयर कंप्लीट हुआ है, भैया का भी कंप्लीट हुआ है। भैया भी बाहर अब्रॉड पीएचडी करने जा रहे हैं, साथ में इन्होंने 3rd ईयर में कनाडा में इंटर्नशिप भी की हुई है। तो क्या क्या इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है सब डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। स्मित भैया अपना आप इंट्रो देंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित नाग और मैं आपके अमन भैया का बैचमेट हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। सो रिसेंटली जस्ट अभी इसी मंथ में हम दोनों ने अपना 5th ईयर कंप्लीट किया और अपनी डिग्री जुलाई में मिलेगी। सो अमन भैया ने मुझे अप्रोच किया, थैंक यू फॉर दिस चैनल, फॉर दिस पॉडकास्ट, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। जो भी आप लोगों के डाउट है रिगार्डिंग आइजर के बाद जॉब्स वगैरह आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉक एंड वट एवर द क्वेश्चन अमन भैया हैज़ फ्रॉम यू, ही विल आस्क मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया प्लेसमेंट्स कैसा है आईसर में एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आईसर जो आपको जानना ज़रूरी है। बट उससे पहले जान लेते हैं स्मित भैया ने अब्रॉड कहाँ इंटर्नशिप की है एंड फर्दर अभी इनका 5th ईयर एमएस के बाद इनका क्या गोल है एंड ये कहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं। सो थैंक यू अमन। जैसे कि अमन ने यह क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मेरा 3rd ईयर इंटर्नशिप कहाँ था, क्या था। सो मैं आपको बता दूँ, मेरा 3rd ईयर इंटर्नशिप जो मैंने सिक्योर किया था माइटेक्स ग्लोबल रिसर्च फेलोशिप, जो कि फुल्ली फंडेड था। कैनेडियन गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है ताकि ओवरऑल द ग्लोब जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कनाडा में जाके रिसर्च लैब्स में कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज ए समर इंटर्न स्टूडेंट, वो लोग इसको सिक्योर करते हैं और आफ्टर सिक्योरिंग दिस फेलोशिप उनको 3 महीने फुल्ली फंडेड कनाडा में रहने का मौका मिलता है और अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। और जैसे कि अमन भैया का दूसरा क्वेश्चन है कि मैं आफ्टर 5th ईयर में क्या करूँगा फर्दर, तो मेरा हायर स्टडीज़ का गोल था। एज अ गोल मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। सो आई गॉट सम ऑफर्स फ्रॉम यूएसए, यूरोप एज वेल एज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो फाइनली आई विल टेक माई डिसीजन फॉर माई फर्दर स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, कौन सा कॉलेज आपका ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, फर्दर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि प्लेसमेंट्स आईसर का कैसा होता है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन जानते हैं जो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भैया आईआईटी और आईसर और एनआईटी में डिफरेंस क्या है, हमें क्या चूज़ करना चाहिए फर्दर। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को भी स्मॉल एक आइडिया होगा कि आईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेन आईआईटीज़ को एस्टेब्लिश ही किया गया था ताकि एक कंट्री के नाइस इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोड्यूस किया जाए। और आइजर जो कि अराउंड 2007 पे एस्टेब्लिश किए गए थे, उनका मेन टारगेट था बेसिक साइंस को मोर एनकरेज और रिसर्च को मोर एनहेंस करने का। जैसे मेन बेसिक नेचुरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, they are like enhancing the basic natural science departments, and IITs are the like they are producing like electrical engineers, technical engineers, computer science engineers. Those are generally generated by IITs. So in IISERs they are mainly focused on research environment. So यहाँ का जो environment होता है mainly normal BSc MSc से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। जैसे आपको इनिशियल ईयर्स ऑफ BSMS करिकुलम में आपको ओवरऑल डिसिप्लिन्स पढ़ने होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और एक नया कोर्स जो होता है अर्थ एंड इन्वायरमेंट साइंस, EES। फिर आफ्टर स्टडिंग ऑल दोज डिसिप्लिन्स हर बच्चा अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करता है। जिस बच्चे ने 12th में PCM ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री में, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आके अपना इंटरेस्ट फर्दर बायो में परस्यू किया, एंड इसके अपोजिट जिन्होंने PCB ली थी उन्होंने मैथ्स में परस्यू किया। सो फर्स्ट ईयर के बाद उनको एक आइडिया लगता है कि थ्रू आउट द 5 डिसिप्लिन उनको किस में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट व एक्सप्लोर करने में ज़्यादा क्यूरियसिटी हो रही है। सो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है जो कि BSc में मुझको मिसिंग लगता है। लाइक अगर आप किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी व स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BSc MSc करते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या रहता है कि स्टार्टिंग ईयर्स में अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सेमेस्टर में फिजिक्स मैथ्स के कुछ कोर्सेज होते हैं, बट ऐसा थ्रू आउट द डिसिप्लिन्स ऑल कोर्सेज नहीं पढ़ाए जाते। सो आपको कंटिन्यू केमिस्ट्री में ही करना पड़ता है। सो वो मेरे वहाँ प्लस पॉइंट लगता है कि अगर आपको केमिस्ट्री की जगह किसी और में मूव ऑन करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट अब आइजर और भी ज़्यादा करिकुलम में एडिशनल कोर्स ला रहा है, जैसे इंजीनियरिंग साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो इससे क्या है कि अगर बच्चे यहाँ आने के बाद नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ना इंटरेस्ट हैं, तो वो इंजीनियरिंग करिकुलम की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इसी में स्टिक होकर रहना है। प्लस यहाँ आइजर करिकुलम में आफ्टर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स में एक ईयर डिफेंस थीसिस का होता है, जिसमें वो अपने मास्टर प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जो कि एक सॉर्ट ऑफ आपने 4 ईयर में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन वर्क कैसे आप समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, प्योर रिसर्च बेस्ड होता है। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 5th ईयर के बाद PhD के लिए जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप
आपको रिसर्च कैसी लग रही है, क्योंकि रिसर्च और नॉर्मल जॉब कॉर्पोरेट लाइफ में यही डिफरेंस होता है। वहाँ आपको एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, बट रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने होते हैं। वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं कि जो प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो उससे रिजल्ट आएगा ही। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक ये 1 ईयर बहुत बेनिफिशियल होता है एक 5 ईयर के प्रोग्राम में, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको फर्दर पीएचडी के लिए जाना है कि और आपको मूव ऑन करके गवर्नमेंट जॉब्स इवन अदर सेक्टर्स में जाना है कॉर्पोरेट लाइफ में। बात करें जैसे आईसीआर इस्टेब्लिश इसीलिए हुआ था, जैसे पहले आईआईटी था और आईआईटी के पहले आईएससी को सब जानते हैं, हाँ। और आईएससी को देखते हुए आईसीआर को इस्टेब्लिश किया गया। यही इसका मेन रीज़न है जो आपको भैया ने बताया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जैसे लाइक डीयू में होता है, वहाँ लास्ट ईयर में केवल 6 महीने का मतलब डिफरेंस होता है। हमारे आईसीआर में लैब्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी इवन अभी। आइजर्स की लैब काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इवन आईआईटी से भी अच्छी एस्टेब्लिश्ड है, बिकॉज आईआईटीज़ बहुत ओल्ड है। ओल्ड है। उनको ऐसा नहीं कि उनको डिमीन किया जा रहा है ओल्ड है, दे हैव देयर ओन रेपुटेशन, बट द थिंग इज दीज आर एस्टेब्लिश्ड अराउंड 2007, so they have new infrastructure as well as like all instruments are really advanced as comparison to other state universities and other colleges. और एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि यहाँ की फैकल्टी कैसे हैं, मतलब फैकल्टी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं या फिर जैसे बहुत सारे होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फैकल्टी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ कैसा है? मेन डिफरेंस इज कि आईआईटी आइजर्स के जो प्रोफेसर हैं उनको फैकल्टी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। दे आर साइंटिस्ट, रियली दे आर ये साइंटिस्ट, बात भी सही है। और फ्रॉम देयर साइंटिस्ट लाइफ दे आर डूइंग प्योर रिसर्च। And the thing is, you can see the difference between a teacher and a scientist. Here, they are also doing their research as well as giving their time to teach or giving us lessons from their lab as well as their from experiences. मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से मुझे जो भी यहाँ पे मैंने प्रोफेसर से इंटरेक्ट हुआ है, मैक्सिमम प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हैं, बहुत ज़्यादा लाइक अप्रोचेबल है, तो वो समझते हैं कि ये लाइन बहुत डिफरेंट है। क्योंकि एक 12th स्टूडेंट का बच्चा क्या होता है, उसके मन में हज़ार डाउट्स होते हैं, उसको तो रिसर्च के बारे में पता ही नहीं होता है। 12th में हम ऐसा कुछ लैब वर्क करते ही नहीं है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कर लेते लैब में, उससे किसी को नहीं पता चलता कि मुझे आगे जाके रिसर्च करनी है नहीं करनी। हार्डली 50 स्टूडेंट में से एक बच्चा ही होगा जिसको ये ज़्यादा ओरिएंटेड होता है कि मुझे रिसर्च फील्ड में प्रोसीड करना है, मुझे नेचुरल साइंस लेकर पढ़ाई करनी है। बाकी बच्चे थ्रू आउट द गेम सिर्फ भीड़ की तो फॉलो करते हैं, नीट जेई। तो यहाँ के प्रोफेसर्स अगर ऐसे बच्चों को अप्रोच बहुत इजीली अप्रोचेबल है, वो समझाते हैं कि रिसर्च प्रोफाइल आगे कैसा होता है, रिसर्च ये फील्ड कैसा होता है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए या फिर कैसे अपना माइंडसेट होना चाहिए। और इवन बहुत अगर बच्चे यहाँ आके ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं हो रहा है रिसर्च फील्ड के लिए, मैं नहीं बनाऊँ, दे ऑल्सो गाइड यू इन दैट वे कि अगर आपके लिए ये नहीं पसंद तो आपको दूसरा पाथ चूज़ करना चाहिए। सो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा आइजर के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगते हैं। बात करें आगे प्लेसमेंट्स को लेके, बट उससे पहले अगर आपको और भी इसके चाहिए एपिसोड चाहिए कि और भी कुछ जानना हो आईसर्च के रिगार्डिंग, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कमेंट मुझे दिखेंगे ज़्यादा उसके रिगार्डिंग में और आगे वीडियोस लेके आ रहे होंगे। तो ये डिस्कस करते हैं आईसर में प्लेसमेंट्स कैसा है, एंड बच्चे प्लेसमेंट लेते भी हैं नहीं लेते हैं, कि आगे पीएचडी करने जाते हैं, और ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो से। सो बेसिकली जैसे बच्चे मेनली 12th के बाद वो क्या आता है, 12th के बाद जस्ट वो सोचते हैं कि आईटीज़ जाएंगे, बहुत बड़ा पैकेज लेंगे, ये लेंगे। बट आइजर इज़ डिफरेंट। आइजर को बनाने का मेन रोल ही यही था ताकि हम अपने कंट्री के नेचुरल जो माइंड्स है उनको नेचुरल साइंस की तरफ और ज़्यादा इंकरेज किया जा सके, जो कि रिसर्च फील्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, बेसिकली यहाँ से मैक्सिमम लोग हायर स्टडीज़ के लिए पीएचडी के लिए जाते हैं, इनका एज कम्पेरिजन टू जॉब। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं, जॉब है। जस्ट आफ्टर एमएससी, जैसे केमिस्ट्री का एग्जांपल, जैसे मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे रेड्डीज लैब जैसी लैब्स आती हैं जॉब ऑफर्स करने के लिए। बट my 5 year experiences, I have seen that many students, not many, most of the students, they go for PhDs or higher studies. They hardly choose go for job. But जैसे अलग डिसिप्लिन है लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन उस डिसिप्लिन के लोग, कई लोग मैंने देखा है फाइनेंस सेक्टर में, इवन जिनका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है, तो बैंक्स वगैरह उनको जॉब बहुत इजीली मिलता है। हमारा जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है सर भोपाल का, डेटा साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनमें प्लेसमेंट अच्छी होती है, डेलॉयट में, टीसीएस में, काफ़ी लोगों ने अच्छी फेलोशिप, इवन हमारे हाँ, बैचमेट्स हैं शुभम मिश्रा, कुणाल शॉ, ये लोग सब अच्छी अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड बिल्कुल हैं, है। जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, डेटा साइंस डिपार्टमेंट। सो बोथ हैव डिफरेंट थिंग्स। अगर आप नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट से लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। बट अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स है, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दे प्रेफर जॉब ओवर पीएचडीज। सो इट डिपेंड्स कि आपका क्या पैशन है, आपका क्या इंटरेस्ट है। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है कि नहीं, मुझको रिसर्च ओरिएंटेड इतना नहीं जाना, प्रोसीड करना है, देन यू कैन गो फॉर जॉब, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। Yeah, if you compare IIT's placement than IISER, then it will be a bad thing because that thing is different. They are generally producing engineers, technologists, but here we are going producing researchers, and after BSM में कोई रिसर्चर नहीं हो जाता है, आपको हाईली स्टडीज़ के लिए जाना ही पड़ेगा। सो दोज थिंग्स आर डिफरेंट, डोंट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। देखा जाए तो मतलब मोस्टली बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही जाते हैं, बात करें। हाँ, इवन जैसे अगर आपको जॉब्स के लिए भी जाना है 5th ईयर के बाद, तो आप जॉब्स मिल जाती है, जैसे पीएसयू में जॉब्स है, बार्क, ओएनजीसी,
ऐसी काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स हैं जहाँ आपको जॉब मिलती है इजीली नहीं, काफ़ी कंपटीशन है, आपको गेट नेशनल लेवल कंपटीशन क्रैक करने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यूज़ क्रैक करना होगा, तब आपको काफ़ी गैजेटेड ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर है, काफ़ी ऐसी जॉब है, नॉट इवन सिंगल वो, देयर आर मेनी मोर। एंड अगर जॉब को छोड़ दिया जाए तो कोचिंग इंडस्ट्री से वास्ट इंडस्ट्री आफ्टर फिफ्थ ईयर। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, एल कोटा, दीज आर फेमस थिंग, लाइक मैनी ऑफ आवर सीनियर्स हैव जॉइंड, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप फॉर कोचिंग इंडस्ट्री। सो दीज टू थिंग्स वी मेजरली सॉ इन आर सीनियर्स कि वो लोग या तो कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फिर PSUs में जा रहे हैं, तो देयर आर जॉब्स, नॉट इवन चीज, दे आर गिविंग गेट एग्जाम, MBA कर रहे हैं, ताकि MBA कर रहे हैं, हाँ, ये बात सही लाइक है। 5 years आर इनफ आफ्टर अपने आप लास्ट को ईयर एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करना है, जिसको जो इंटरेस्ट लगता है वो लोग जाते हैं। तो ऐसे आप कंपेयर मत करें कि जॉबलेस है या फिर यहाँ पे IITs का कंपैरिजन में कम प्लेसमेंट है, दोस आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सिनेरियो। एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों का रहता है कि भैया जैसे हमारा प्लेसमेंट होता है तो हमें एक पैकेज मिलता है, PhD में हमें कुछ मिलता है या फिर हम ऐसे ही 5 साल काम नहीं, करते हैं? ऐसा एक नहीं बच्चे है, PhD में पैकेज मिलता है। अब वो थिंग्स आर डिफरेंट। PhD में लोग सोचते हैं कि हम डिग्री मिलेगी, इसलिए लोग उसको जॉब नहीं कंसिडर करते। बट अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में भी आपको पर मंथ 37 to 42,000 जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अकॉर्डिंग मिलता है। और अगर आप फॉरेन से कर रहे हैं तो वही अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस उन कंट्री और उन कंट्री के स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इसलिए अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो अगर आप इंडिया के कंपेरिजन किसी बाहर से फॉरेन कंट्री से फेलोशिप PhD कर रहे हैं तो वहाँ आप सेविंग कुछ ज़्यादा कर पाते हैं। 50,000 to 1.5 लाख सेव लाइक ऑलमोस्ट कर लेते हैं अगर जो फॉरेन से कर रहे हैं स्टूडेंट, बिकॉज वहाँ पे लिविंग कॉस्ट अलग होता है, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस और स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हर कंट्रीज़ के अलग अलग लॉस होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पीरियड्स ईयर्स होते हैं, लाइक USA में 4 to 6 ईयर स्पैन होता है PhD के लिए। यूरोप कंट्रीज़ में अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है, इसराइल में अलग है। उसके लिए हम बाद में किसी वीडियोज़ में और डीपली एक्सप्लोर कर बात करेंगे। एक क्वेश्चन और रहता है कि जैसे जो बच्चे आते हैं स्टेट कॉलेज से, वो लाइक आईसर IIT वगैरह में करते हैं PhD, एंड जो बच्चे आईसर से होते हैं जाते हैं अब्रॉड, तो उसका क्या रीज़न है, क्यों बच्चे जा रहे हैं अब्रॉड? एक्चुअली द थिंग इज़, जो मुझको लगता है अभी तक, मुझको अपने सीनियर से भी बात करके लगता है, आइज़र आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है। आइज़र ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है, सो यहाँ से आप आगे ही जाएंगे, जो मुझको अपने एक्सपीरियंस सीनियर से लगता है। सो in other countries, like in foreign countries, they really respect Izers, like Izer IITs, because like they try to get those students, those are hard working, like बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पैशनेट हो काम को लेके, उन्हीं को हायर करना चाहते हैं, मतलब ताकि इंडिया के ब्राइट माइंड समझ या लीजिए। क्योंकि IIT आइजर्स में ऐसा नहीं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उनमें ब्राइट माइंड्स नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ उन कॉलेजेस में लोग नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके आते हैं। सो इट्स लाइक बेसिकली दे ट्राई टू गेट दोज क्यूरियस माइंड्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज मेनली। सो आइजर्स आर ऑलरेडी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज, सो दे ट्राई टू गेट दैम इन कंपेरिजन टू अदर। नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से लोग भी जाते हैं, बट देयर नंबर्स आर लेस। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, काफ़ी लोगों को सही से आइडिया नहीं होता है कि गाइडेंस क्या क्या मिलती है। अप्रोच करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन कंपैरिजन टू देम आइजर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको फॉरेन जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए। नॉट इवन फॉरेन, आप इंडिया में भी रह के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में खुद IIT आइजर में ग्लोबल लेवल के साइंटिस्ट हैं। इवन जैसे हम इसमें फील्ड में, तो हमको पता चलता है कि अपने आइजर IIT के साइंटिस्ट वर्ल्ड के टॉप 1.5% में आते हैं। हम इस फील्ड में, इसलिए हमको पता है, क्योंकि हमको मील्स आते रहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के कि हमारे दिस प्रोफेसर हैज़ अचीव दिस वन, सो इसलिए हमको आइडिया है। सो आइजर ही ऑलरेडी बहुत एक एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ से फर्दर आप फॉरेन इसलिए इजीली आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइक इन्वायरमेंट है ऑलरेडी एक रिसर्च एप्टीट्यूड इन्वायरमेंट बन चुका है। सो इजीली होता है थोड़ा बाहर आपको मिलने का। तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, एंड हम और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जो बच्चे आईसर अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पार्ट कैसा लगा। अगर आपको, मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स टू कॉल मी फॉर दिस वंडरफुल टॉक। रियली जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स थे, हम भी 12th क्लास से आए, आपके अमन भैया, हम भी, हमने जो चीज़ फेस की है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही फेस करते हैं, बिकॉज हर किसी को पॉपुलेशन और क्राउड दिखता है। जब हम 12th में होते हैं मेनली हमको क्या क्राउड दिखता है, JEE का क्राउड दिखता है, नीट का क्राउड दिखता है, कोई रिसर्च का क्राउड नहीं दिखता, बिकॉज हमारा कंट्री ऑलरेडी ही एक पुअर कंट्री माना जाता है, तो जिसमें मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट नंबर्स पे वर्क करता है कि अगर यहाँ पे पैकेज मिल रहा है तो ये अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो ये अच्छा है, यहाँ पे कम लोग जा रहे हैं तो ये अच्छा है। बट ये नहीं है, आपको इसे समझना चाहिए कि जब हम लोग थे तब तो इतनी वीडियोस वगैरह कुछ देखा नहीं जाए थी। तो हाँ, जब हम लोग थे हम लोग को मालूम नहीं था ऐसा होता क्या है। हाँ, अब कुछ तो नहीं था। हम लोग अब इतना तो प्लान तब तो करते हैं। हमको, जैसे मेरे को आइजर कैसे मिला, मैंने कैसे अप्लाई किया, तो मेरे एक भैया आए तारक भैया, जो बार्क में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आइजर कोलकाता से अपना BSMS कंप्लीट किया था, तो उन्होंने मुझे आइजर के बारे में बताया। तो अब लेकिन आइजर बहुत ज़्यादा ही एस्टेब्लिश कर चुका है। अब जगह आप अमन भैया को देखिए, टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहते हैं, ताकि बच्चों को और पता चले, ताकि जो क्राउड ओनली JEE नीट पे फोकस्ड है, उनको पता चले कि उसके अलावा भी लाइफ है। क्योंकि एक चीज़ और मुझे मानना है, जैसे आप देख रहे होंगे अभी AI आ गया है, तो कितने हाँ। जॉब्स जा रहे हैं।
क्योंकि अब देखिए ये लोग केमिस्ट्री फील्ड या केमिकल इंजीनियरिंग कोर में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल बाद कुछ क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, बट ये जो फील्ड है हमेशा रहेगी या केमिस्ट्री। क्योंकि आप जो देखेंगे टेक फील्ड कंप्यूटर साइंस में आपको डेली बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। आप सुबह उठेंगे, आपके नहाने से पहले कोई नया अपडेट आ गया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना। इसका मतलब ये नहीं कि ये फील्ड कमज़ोर है, ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट 12th क्लास में जब आप आ चुके हैं, इवन 11th में अभी जस्ट आए हैं, तो आपके माइंड में डाउट रहेंगे बहुत सारे कि हमको क्या करना है लाइफ में। सो ये आपका टाइम पीरियड जो है एक्सप्लोरिंग टाइम पीरियड है, इसको आप एक्सप्लोर करिए और जानिए। अभी बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जेईई में फंस के रह जाना है, अगर जेईई नहीं होता है तो उसके अलावा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। इवन जो आइज़र के जो अपने बाहर ऑक्सफोर्ड जैसे हमारे आइज़र का जो प्लस हाँ। पॉइंट है, अपने स्टूडेंट जो सीनियर हमारे बैच में एमआईटी, हार्वर्ड, हाँ, ऑक्सफोर्ड जैसी ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी हायर स्टडीज़ करते हैं। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग कि आप अगर आपके कंट्री के मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो सोचो अगर वो जब बैक टू कंट्री करेंगे तो अपना कितना एक्सपीरियंस लेके आएंगे कि ताकि हमारा कंट्री भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आए। सो आप लोग एक्सप्लोर करिए, कुछ भी डाउट लगता है जिसमें आपको लगता है कि क्यों आइज़र आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ वीडियोज़ चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि हाँ। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बच्चों की रहती है ना कि उनकी अच्छी नहीं है, तो उन्हें ऐसा आना चाहिए क्योंकि मतलब डर लगता है कि प्लेसमेंट भैया ना हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए, आपका क्या मानना है? सबसे पहले मैं बोलूँगा अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करना है तो आपका फाइनेंशियल आपको रोक नहीं सकता है। मैं भी खुद बहुत अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से नहीं हूँ, बट आइज़र में मुझे बहुत इतने अच्छे प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, फ्रेंड्स मिले ताकि मैं प्रोसीड किया। और ऐसा कुछ नहीं कि आप आइज़र आएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है तो आपका कुछ होगा। नो, नथिंग लाइक दैट। आपका तो आईआईटीज़ में भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जॉब ऐसा सिक्योर्ड कुछ है नहीं। एक्चुअली माइंडसेट ऐसा बैठ गया है कि हम कोई भी बीटेक का कोर्स करेंगे तो 20-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जा रहे हो आइज़र, एनआईटीज़ में, वहाँ आप जाना ही ऑलरेडी आप एक प्लेटफॉर्म सेट कर सको, बस आपको वहाँ पे एक अच्छा एवरेज परफॉर्म करना है ताकि आप प्रोसीड कर सको। आइज़र से लोग पीएचडीज़ करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो आप ये सोचना भूल जाओ कि आपको जॉब नहीं मिलेगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब होगा। आप अगर एलुमनाई उठा के देखोगे किसी भी आइज़र के, बहुत अच्छी-अच्छी पोजीशन में है। अगर आप फॉरेन में जाके कोई जॉब कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिया में जो जॉब मिलती है फैकल्टी की, उसका 10 टाइम्स वहाँ मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं जॉब आप सिर्फ एक ऊपर-ऊपर देख रहे हैं कि 4 साल बाद जॉब मिलेगी। नहीं, आप एक टोटल लॉन्ग रन के लिए देखिए क्या अच्छा है। चलिए, इसमें ऑल द बेस्ट पीएचडी के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।